आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर ईरान और अमेरिका के मुतालिक है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग तो चल रही है, तनाज़ा और कशीदगी तो हम देखते रहते हैं। और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि जहां जोहरी तवानाई की वजह से ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, अब अमेरिका भी पीछे हट गया है। अमेरिका ने यह कहा है कि ईरान जो है बाकी मुल्कों के साथ जोहरी मामलात जारी रख सकता है, और यूरोप के ममालिक ने इस पर बड़ा प्रेशर किया था अमेरिका पर। इस वजह से अमेरिका जो है वो ज़रा पीछे हट गया है, और अब सूरत हाल ये है कि उन्हें आर्जी तौर पर इस्तिस्ना दे दिया गया है कि ईरान जो है कुछ मुल्कों के साथ जो है वो जोहरी तवानाई के मामलात कर सकता है। मैं इससे पहले भी कहता रहा हूं कि ईरान और अमेरिका में कोई जंग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के हलीफ हैं और पसे पर्दा इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बज़ाहिर मर्ग पर अमेरिका ईरान के अंदर लगाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान, अमेरिका, इसराइल और इसी तरह से जो बाकी यूरोपीय ममालिक हैं वो सारे के सारे एक पेज पर हैं, और हदफ क्या है? इस्लामी दुनिया को तोड़ना, मिडिल ईस्ट को, मशरिक़ वस्ता के ममालिक को, बिलखुसूस सऊदी अरब को, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का एक माहौल पैदा करवाना कि जिससे दुनिया के अंदर इस्लामी दुनिया, मुसलमान जो है वो कमजोर हो जाए, तकसीम का शिकार हो जाए। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर भी है कि ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी, उनके भाई हैं हुसैन फरीदून, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। करप्शन के इल्जामात थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अली खामनाई पर 200 अरब डॉलर के असासों का केस सामने आया था। ईरान की आवाम जो है वो गुर्बत का शिकार है, मुफलिसी का शिकार है, बेरोजगार है, वहां पर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से वहां के आला ओहदों पर करप्ट लोग फाइज हैं। ये ईरान के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। ईरान की हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी आवाम को वसाइल दें, अपने आवाम के वसाइल पर कब्जा ना करें, और हुसैन फरीदून जो है हसन रूहानी के जो भाई हैं, उन पर करप्शन का केस होना और उनको गिरफ्तार करना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है ईरान के अंदर बददियानती, करप्शन और खयानत का।